आज से करीब 13 साल पहले पाकिस्तानी घरेलू प्लेन बहुत बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे दर्दनाक घटना था। तेज बारिश के चलते पूरे पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। राजधानी इस्लामाबाद समेत कई शहरों की सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी थीं। इसी दौरान ऐसा भीषण विमान हादसा हुआ जिसे दुनिया कभी नहीं भुला सकती। पाकिस्तान के इतिहास का वो सबसे भयावह विमान हादसा जिसमें कोई भी जिंदा नहीं बच सका, सबके सब मारे गए। ये भीषण हादसा 2010 में हुआ था। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इस पूरे घटना के बारे में। तारीख 28 जुलाई 2010, एयर ब्लू फ्लाइट 202 कराची से देश की राजधानी इस्लामाबाद जाने की तैयारी कर रहा था। यह पाकिस्तानी घरेलू यात्री उड़ान थी। यह एयरबस A321-231 सीरीज का प्लेन था। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर AP-BJB था। ऑपरेटर एयर ब्लू, IATA फ्लाइट नंबर ED202, ICAO फ्लाइट नंबर ABQ202 था। इस फ्लाइट में 146 पैसेंजर, 6 क्रू मेंबर सहित कुल 152 लोग सवार हो जाते हैं। फ्लाइट 202 के कैप्टन 61 वर्षीय परवेज इकबाल चौधरी थे। इनके पास 25,497 घंटे की उड़ान का अनुभव था, जिसमें A320 विमान पर 1060 घंटे का अनुभव था। 34 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर मुंतजिब अहमद, जो कि पूर्व F-16 पाकिस्तान वायुसेना लड़ाकू पायलट थे, इनके पास 1837 घंटे की उड़ान का अनुभव था, जिसमें से A320 विमान पर 286 घंटे का अनुभव था। आपको बता दें, इस दिन मौसम भी बहुत खराब था। भारी बारिश और खराब मौसम के बीच एयर ब्लू फ्लाइट 202 ने सुबह 7:41 पर कराची के लिए उड़ान भरी। उड़ान भरने के 2 घंटे बाद 9:41 पर फ्लाइट कंट्रोलर का विमान के साथ संपर्क टूट गया। ऐसे में तय मानकों का पालन करते हुए विमान ने इस्लामाबाद में प्रवेश किया और एयरपोर्ट की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। विमान को एयरपोर्ट पर उतरने के लिए पूर्व और उत्तर की ओर उड़ना था, मगर विमान पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगा। एयरपोर्ट से करीब 15 किलोमीटर पहले विमान पहाड़ों में क्रैश हो गया। उस समय विमान में 6 क्रू सदस्यों के अलावा 146 यात्री थे। कोई भी बच नहीं पाया। दुर्घटना से पहले पायलटों ने कोई आपातकालीन संकेत नहीं भेजे। पाकिस्तानी आंतरिक मंत्री रहमान मलिक ने कहा कि विमान इस्लामाबाद के पास आते समय 2600 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले 3000 फीट तक वापस चला गया। जमीन पर मौजूद एक गवाह जो बाहर टहल रहा था, उसने कहा कि विमान ने संतुलन खो दिया था और फिर वह नीचे गिर गया। अन्य लोगों ने बताया विमान को जितना ऊंचाई पर होना चाहिए था उससे कम था। एक ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि विमान 4 मंजिला इमारत जितना नीचे उड़ रहा था। किसी ने बताया कि जैसे ही विमान मुड़ना शुरू हुआ, उसके सामने का दाहिना हिस्सा सबसे ऊंचे पहाड़ से टकराया, जिससे तुरंत नीली आग और काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा। विमान इस्लामाबाद के बाहर मारगल्ला हिल्स में दमन एकोह व्यूइंग पॉइंट के पास पाया गया था। लॉस एंजल्स टाइम्स ने बताया कि दुर्घटना स्थल के टेलीविजन फुटेज में जंगल के बीच में फैला हुआ धुआं और जलता हुआ मलबा दिखाई दे रहा था। बचाव हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे थे। आग दिखाई दे रही थी और घटना स्थल से धुआं उड़ रहा था। घटना स्थल पर मौजूद बचाव कर्मियों ने बताया कि शव क्षत विक्षत हो गए थे और जल गए थे और प्लेन पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इसके टुकड़े और हिस्से काफी दूर तक बिखर गए थे। कुछ हिस्से अभी भी जल रहे थे और दुर्घटना से आसपास की झाड़ियों में भी आग लग गई थी। दुर्घटना स्थल पर बचाव कर्मी कथित तौर पर अपने नंगे हाथों से मलबे को खोद रहे थे। शहर के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, बारिश के कारण बचाव अभियान बहुत कठिन था। ज्यादातर शव जले हुए थे। हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से बॉडी बैग भेज रहे थे। फ्लाइट 202 में 146 यात्री और 6 क्रू सदस्य सवार थे। यात्रियों में से 110 पुरुष, 29 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 शिशु थे। यात्रियों में पाकिस्तानी सेना का एक सक्रिय ड्यूटी कैप्टन और पाकिस्तान की युवा संसद के 6 सदस्य थे। साथ ही 3 ऑफ ड्यूटी एयर होस्टेस भी थीं। अधिकांश यात्री पाकिस्तानी थे। रिपोर्टों के अनुसार फ्लाइट 202 में एक सोमाली राजनयिक, एक ऑस्ट्रियाई और 2 अमेरिकी सवार थे। जांच में यह भी पता चला कि कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के बीच आपसी कहासुनी भी हादसे की एक बड़ी वजह बनी। जांच में पता चला कि उड़ान भरते ही कैप्टन ने मुंतजिब अहमद की नॉलेज को जांचने की कोशिश की।
इस बीच कैप्टन ने काफी तीखे शब्द भी बोल दिए। कैप्टन के लंबे चौड़े भाषण के बाद फर्स्ट ऑफिसर बिल्कुल चुप हो गया और पूरी यात्रा के दौरान शांत ही रहा। इस वजह से जब कैप्टन ने गलतियां की तो भी फर्स्ट ऑफिसर ने उसे नहीं टोका। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग में फर्स्ट ऑफिसर के बस यही आखिरी शब्द सुनने को मिले, सर टर्न लेफ्ट, पुल अप सर, सर पुल अप। पायलट के इस अहंकार ने इतने लोगों की जान ले ली। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी दोनों ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पाकिस्तानी सरकार ने 29 जुलाई 2010 को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया और प्रत्येक पीड़ित के परिवार को 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बयान जारी कर पुष्टि की कि 2 अमेरिकी विमान में थे और उन्होंने संवेदना व्यक्त की और कहा, हमारे विचार और प्रार्थनाएं इस भयानक दुर्घटना से प्रभावित सभी लोगों के लिए हैं। एयर ब्लू मैनेजमेंट ने निर्णय लिया कि मृतकों के सम्मान में एक स्मारक बनाया जाएगा जिस पर पीड़ितों के नाम अंकित होंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर जरूर करें।